हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल गुड। लास्ट लेक्चर में हमने टेंस कवर किया था और आज के इस लेक्चर में हम मॉडल शुरू करने जा रहे हैं। मॉडल जो होते हैं वो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ और बहुत सारी एबिलिटीज़, तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइज, हेडिंग लगाइए मॉडल्स। ओके, बात अगर मॉडल्स की करें तो यहाँ पर हम 13 टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा कैन। तो हेडिंग लगाइए कैन। ओके, कैन का मतलब होता है सकना। दैट मीन्स यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए सकना। ठीक है, दिस इज अ मॉडल जो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो करंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जहाँ पर एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, वहाँ पर हम ये मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। बात अगर कैन की करें तो कैन जो होता है वो एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। ऑलराइट, तो चलिए लिखिए इस पे टू एक्सप्रेस ability capability permission तो कैन का यूज़ जनरली एबिलिटी, कैपेबिलिटी और परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ हमें फर्स्ट वर्ब ही यूज़ करना है, यूज़ का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। ऑलराइट, तो चलिए गाइस स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है कैन का। कैन जनरली हम अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि चलिए स्ट्रक्चर लिख लीजिए और अब सेंटेंस बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए सेंटेंस लगाइए, मिटा दो इसे। ओके, सेंटेंस की बात करें तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस इसके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। सब्जेक्ट लगाया, यूज़ किया कैन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन टीच, आई कैन रीड, यू कैन डांस, यू कैन राइट अ स्टोरी। ओके, ही कैन, ओके, ही कैन कंस्ट्रक्शन, शी कैन मोटिवेट यू। मतलब कि जहाँ पर हम किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए लगाइए, बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस बनेंगे इसके। जैसे आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकती हूँ। यू कैन डांस, he can arrange the party, he can arrange the party। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। she can go with you, she can go with you। ऑलराइट, तो कैन आप अपने डेली रूटीन में जो डेली आप शब्द बोलते हैं, डेली वर्ड बोलते हैं, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे शब्द बना सकते हैं इसको। कैन जहाँ पर आपको एबिलिटी एक्सप्रेस करना है, ओके, जहाँ पर भी आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो वहाँ पर आप कैन यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट लगाइए, कैन यूज़ करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, देन ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं। आप इसी तरह से और सेंटेंस बनाइए। ओके, चलिए हो गया। नेक्स्ट मॉडल है कुड। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कुड, मिटा दो इसे। ओके, तो सेकंड आएगा आपका कुड। इसे कहते हैं सका। ठीक है, कुड की अगर बात करें
तो ये पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी दैट मीन्स कि कुछ ऐसी एबिलिटीज जो पास्ट में हो सकती थी बट वो हो नहीं पाई, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी थी कि ये हो जाता बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर लगाइए। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर कहा जाए कि हमें कंजक्शन का यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, हमें कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करके यहाँ पर हमें दूसरे सेंटेंस के लिए भी स्ट्रक्चर यहीं पर बनाना है। देन यहाँ पर आएगा आपका क्या, कंजक्शन। ओके, अब ये कंजक्शन क्या होता है, जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़े। तो कंजक्शन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, विच, वॉट, व्हेन, दैट, एंड, है ना। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब हमारे कंजक्शन में आएंगे। तो कंजक्शन से हमें दूसरा यहाँ पर आपको सेंटेंस पुट करना है। तो चलिए उसके लिए स्ट्रक्चर लगाइए। अच्छा, बात हम कर रहे हैं पास्ट एक्शन की, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कैसा रहेगा, वो पास्ट फॉर्म में रहेगा। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पास्ट फॉर्म में रखेंगे। सब्जेक्ट, देन वॉज और वर, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। हो गया, मिटा दो इसे। ओके, तो चलिए गाइस सेंटेंस बनाते हैं इसका। ओके, हमें दो अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं और कंजक्शन से जोड़ना है। तो जैसे शी कुड डांस when she was young. Okay, she could dance when she was young. मतलब वो डांस कर सकती थी जब वो यंग थी। क्लियर है? ओके, इसी तरह से और बनाते हैं। यहाँ पर ऐसी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है जो पास्ट में थी, ठीक है, बट अब वो एबिलिटी उसमें नहीं है। ऐसी एबिलिटी हमें जहाँ पर एक्सप्रेस करना होता है वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही कुड प्ले हॉकी व्हेन ही वॉज इन कॉलेज, ठीक है, जब वो कॉलेज में था तब वो क्रिकेट खेल सकता था। हाँ, बट अब नहीं, अब पॉसिबल नहीं है उसके लिए ऐसा करना। क्लियर है? आगे समझ में? मिटा दूँ? ओके, अब यहाँ पर जैसे हमें अनएबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें सिर्फ नेगेटिव लगा देना है। यहाँ पर शी कुड नॉट डांस व्हेन शी वॉज यंग, ही कुड नॉट प्ले हॉकी व्हेन ही वॉज इन कॉलेज। तो क्लियर है, जहाँ पर हमें नेगेटिव एबिलिटी को एक्सप्रेस करना कि नहीं ऐसा तो कर ही नहीं सकता था, पास्ट में भी ऐसा नहीं कर सकता था, तो वहाँ पर हमें नॉट लगा देना है। और नॉट कैसे लगाना है वो आपको पता है। जो भी आपका ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी इन द सेंस चाहे वो टेंस में हो चाहे वो मॉडल में हो, तो आपको जस्ट उसके बाद नॉट यूज़ कर देना है। क्लियर है? आए इतना समझ में? तो ये आज हमारे दो मॉडल्स थे, कैन और कुड। कैन जहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें कैन का यूज़ करना है, और कुड की अगर बात करें जहाँ पर हमें पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करना होता है। या क्लियर है? ठीक है गाइज, इसी तरह से और सेंटेंस बनाइए और इसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम और मॉडल को पढ़ेंगे, जैसे मे, माइट, मस्ट। तो इसी तरह से हम और मॉडल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।